WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब एवं इंटरनेट दोनों ही कॉन्सेप्ट सुनने में तो काफ़ी एक जैसे लगते हैं, लेकिन क्या दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है या दोनों एग्जैक्टली सेम है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पता करते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट दोनों एग्जैक्टली सेम है या दोनों के बीच में कोई डिफरेंस भी है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि इंटरनेट क्या होता है, फिर दोनों के बीच डिफरेंस हम समझेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ में। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का एक हिस्सा है। तो इस लाइन से हमें क्लियर हो जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट दोनों सेम नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है इंटरनेट का एक हिस्सा है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब छोटा है और इंटरनेट बड़ा है, ठीक है। उसके बाद में यह आपस में जुड़े वेब पेजेस का एक विशाल नेटवर्क है। मतलब वर्ल्ड वाइड वेब में क्या है, सारे ही वेब पेजेस का कलेक्शन कहलाता है वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब जो भी हम वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, वो सब किस में आ रही हैं, वर्ल्ड वाइड वेब में आ रही हैं। उसके बाद में वेब पेजेस में टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और मल्टीमीडिया हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं जब आप कोई भी वेब पेज खोलते हैं, जैसे मान लीजिए facebook.com, तो उसमें आपका टेक्स्ट भी होते हैं, इमेज भी होती है, वीडियो भी होते हैं और मल्टीमीडिया भी हो सकते हैं। उसके बाद में हाइपरलिंक द्वारा वेब पेज एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि जब हम फेसबुक खोलते हैं और अपने दोस्त के नाम पे क्लिक करते हैं, तो वो दोस्त का नाम जो है वो क्या है, एक हाइपरलिंक है। उस हाइपरलिंक पर जब हमने क्लिक किया तो हम अपने दोस्त के प्रोफाइल में पहुंच गए, ठीक है, मतलब एक दूसरे पेज में पहुंच गए। और फिर उसके पेज में जाके जब हम कुछ और क्लिक करते हैं तो हम तीसरे पेज में पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से ये हाइपरलिंक क्या होते हैं, अल्टीमेटली वर्ल्ड वाइड वेब के सारे ही पेजेस को किसी न किसी तरीके से कनेक्ट किए हुए होते हैं। उसके बाद में हम एक एग्जांपल देखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब का। जब हम गूगल, यूट्यूब या अमेज़ॉन का उपयोग करते हैं तब हम www का उपयोग कर रहे होते हैं। मतलब google.com, youtube.com, amazon.com ये सारी क्या हैं, ये वेबसाइट हैं जो कि www के अंदर होती हैं। उसके बाद में अब हम समझते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, ठीक है। ग्लोबल मतलब क्या होता है कि जो सब तरफ फैला हुआ, पूरे पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है। ग्लोबल है, ग्लोबली है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस को जोड़ता है। तो जितने भी कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस होती हैं उन सबको जोड़ने का काम करता है कौन, इंटरनेट। इसे डिजिटल हाईवे भी कहा जा सकता है। मतलब कि डिजिटल हाईवे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये डिजिटल डेटा के ट्रांसफ़र का माध्यम है। हम हाईवे में क्या करते हैं, हाईवे में हम ट्रेवल कर सकते हैं। तो उसी तरीके से डिजिटल हाईवे मतलब क्या, मतलब जो हमारा डेटा होगा और हमारी फाइल्स होंगी वो इस इंटरनेट के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती हैं। उसके बाद में एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं तब हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। जूम पर वीडियो कॉल करते हैं तो हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। उसी तरीके से जब हम ईमेल करते हैं तब हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। अब इंटरनेट और www के बीच में अंतर हम एक टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनेट क्या है और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। तो इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर और डिवाइसेस को जोड़ने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है, इंटरनेट। और उसी तरीके से इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट्स और वेब पेजेस का कलेक्शन, ठीक है। जितनी वेबसाइट और वेब पेजेस है उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, www। अब इंटरनेट का मुख्य कार्य क्या है, इंटरनेट का मुख्य कार्य है डेटा को ट्रांसफ़र करना और कम्युनिकेशन करना। उसी तरीके से जो www है उसका मुख्य कार्य क्या है, वो है वेबसाइट और वेब पेज को दिखाना या देखना। मतलब www की मदद से हम वेबसाइट और वेब पेजेस को देख सकते हैं। इंटरनेट का एग्जाम्पल क्या है, व्हाट्सएप, ईमेल, FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये सब है इंटरनेट के एग्जाम्पल। उसी तरीके से वर्ल्ड वाइड वेब के एग्जाम्पल है गूगल, फेसबुक और यूट्यूब। अब इंटरनेट का आविष्कार किसने किया, तो इंटरनेट का आविष्कार ARPANET ने 1960 के दशक में किया था, ठीक है। और www का आविष्कार किसने किया, तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया था। उसके बाद में अब हम समझते हैं कि इंटरनेट और दूसरी सर्विसेज के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स को आप मान लीजिए कि ये पूरा इंटरनेट है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क होता है। तो ये आप ये पूरा ग्लोब ही मानिए कि ये पूरा ग्लोब क्या है, इंटरनेट है, ठीक है। उसके बाद में जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो इंटरनेट की एक सर्विस है, ठीक है। इंटरनेट की एक सर्विस है वर्ल्ड वाइड वेब। जिस तरीके से ईमेल इंटरनेट की एक सर्विस है, जिस तरीके से वीडियो कॉलिंग इंटरनेट की एक सर्विस है, जिस तरीके से फाइल ट्रांसफ़र
इंटरनेट की एक सर्विस है जिसमें हम फाइल्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग जो है इंटरनेट की एक सर्विस है। ठीक है, तो ये सारी वो सर्विसेज हैं जो बिना इंटरनेट के चल नहीं सकती, इसीलिए इंटरनेट के अंदर ही ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं है और ये सारी चीज़ें हैं तो इनका कोई मतलब नहीं होगा, पहले इंटरनेट का होना ज़रूरी है। तो चलिए इस बात को हम एक एनालॉजी समझते हैं। एनालॉजी ये है, एनालॉजी मतलब होता है समरूपता, कि जैसे कि हम उसको एक रियल चीज़ के साथ में तुलना करते हैं। ठीक है, समान रूपता, समरूपता। तो इसमें क्या है कि इंटरनेट को हम एक सिटी मान लेते हैं, जैसे कि हमने इंटरनेट को माना था तो वैसे ही हम एक सिटी मान लेते हैं। तो बिना सिटी के लाइब्रेरी नहीं हो सकती है। जैसे लाइब्रेरी होने के लिए सिटी का होना ज़रूरी है, जैसे कि www को होने के लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी था। तो अगर आपके पास पहले एक सिटी होनी चाहिए तभी उस सिटी में लाइब्रेरी हो सकती है, तभी उस लाइब्रेरी का कोई मतलब हो सकता है। वैसे ही इंटरनेट होने के बाद ही www के होने का कोई मतलब था। ठीक है, उसी तरीके से जैसे ईमेल सर्विसेज थी तो वैसे ही सिटी में पोस्टल सर्विसेज होती हैं। ठीक है, पोस्टल सर्विसेज तभी हो पाएंगे जब पहले सिटी होगी। ठीक है, एक शहर होगा उसी के अंदर ही पोस्टल सर्विसेज होंगी। जैसे हमने देखा था कि इंटरनेट के अंदर वीडियो कॉलिंग होता है, तो वैसे ही शहर के अंदर टेलीफोन सिस्टम होता है। ठीक है, टेलीफोन सिस्टम के होने के लिए पहले शहर का होना जरूरी है। अगर शहर ही नहीं है तो टेलीफोन सिस्टम का कोई मतलब ही नहीं होगा। जैसे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल था हमारे पास फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, वैसे ही एक सिटी में लॉजिस्टिक सर्विसेज होती हैं डिफरेंट आइटम्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। ठीक है, डिफरेंट पार्सल्स को, डिफरेंट कंटेनर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए लॉजिस्टिक सर्विसेज होती हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे हमारे पास इंटरनेट में ऑनलाइन गेमिंग था वैसे ही हमारे शहर के अंदर प्लेग्राउंड होते हैं। तो प्लेग्राउंड होने के लिए शहर का होना पहले ज़रूरी है, जब शहर होगा तभी ये सारी सर्विसेज उस शहर के लिए हो पाएंगी। तो ये था हमारा www और इंटरनेट के बीच में डिफरेंस। अगर आप इस डिफरेंस को और इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने www और इंटरनेट का डिटेल नोट्स जो है वो अपलोड किया है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।